एक बार फिर आपका प्रजापति क्लासेस में स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग व्याकरण में संधि को पढ़ रहे थे। आज संधि की शायद 15वीं क्लास होगी और अब तक हम लोगों ने स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण स्वर संधि, फिर वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयाद स्वर संधि, इनको देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे पूर्व रूप स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि और प्रकृताभास। ये तीनों संधि की चर्चा आज हम लोग करेंगे। चलते हैं मित्र, पूर्व रूप स्वर संधि। पहले तो महसूस सूत्र लिख लेंगे, जरा उसका कार्य पड़ेगा आपको। अ ई उड़, री ली क, ए ओ ग, आय औ च, हय वरट, ल। आप सभी को याद होगा, मुझे विश्वास है। अब हम लोग देखते हैं कौन सी संधि पढ़ेंगे। पहले पूर्व रूप स्वर संधि। पूर्व रूप स्वर संधि, इसको जरा हम देखेंगे। पूर्व रूप स्वर संधि को हम लोग देखेंगे। चलें, पहले सूत्र लिखेंगे। एंग 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 पदांतादति, एंग पदांतादति। मित्र यहीं से देख लेंगे हम लोग। एंग, जरा देखेंगे, एंग यही प्रत्याहार है। तो एंग, जो एंग प्रत्याहार है मित्र, इसके अंतर्गत क्या आएगा? ए सॉरी, ए और ओ, मित्र यही आएगा। समझे बहुत आराम से। ए और ओ आएगा इसके अंतर्गत, एंग प्रत्याहार के अंतर्गत कर, उसको मैंने लिख लिया। प द प्लस अंत प्लस अत, पढ़िए। पदांतादति, ए ओ पद के अंत में हूं। एंग पदांतादति, ए ओ पद में लगे हों और पद के अंत में हूं। पद में लगे हो और पद के अंत में हो। कौन कौन हो? अच्छा देखिए जरा मित्र, आप पहले समझिए। इतना तो आप लिख लिए। पद, जैसे हरे, आप पद लिखें हरे, तो यहां पर एक पद है हरे और पद के अंत में क्या लगा है? ए। यही बताना चाहते हैं। प्लस आत, अब द पे हलत मारेंगे, त था द से आत, यानी इधर क्या आ जाए? आ जाए, ऐसा बता रहे हैं। जरा आप डिटेल चलते हैं थोड़ा से, इस तरह समझने में आपको समस्या होगी। देखिए, एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए और ओ को जान गए आप। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए और ओ को जान गए आप। इतना तो समझ में आया कि एंग प्रत्याहार ए और ओ आता है। जरा लिखेंगे, यदि, जरा लिखेंगे थोड़ा से। यदि लिखेंगे प्रथम पद के अंत में
यदि प्रथम पद के अंत में, ध्यान देंगे, तभी समझा देंगे हम, एंग प्रत्याहार के वर्ण, एंग एंग प्रत्याहार के वर्ण, एंग प्रत्याहार के वर्ण, समझ पाए? प्रत्याहार के वर्ण ए ओ आए तो, ए ओ आए तो, ए ओ आए तो उसके बाद ह्रस्व, उसके बाद ह्रस्व अ आए तो ह्रस्व अ आए तो दूसरे पद वाले अ का, आए तो दूसरे पद वाले अ का, मैं तभी समझेंगे बहुत आसानी से, एक बार लिखिए, दूसरे पद वाले अ का अवग्रह बना देते हैं, अवग्रह बना देते हैं। नोट, ये अलग से बात लिखेंगे, जरा सब समझ जाएंगे मित्र, एक बार लिखिएगा आप। कहता है कि जब ए और ओ, ए और ओ, इतनी बारीक चीजें आपको मिलेंगी, जब ए और ओ किसी पद के अंत में आए तभी, किसी पद के अंत में आए तभी, मतलब अभी सब समझा देंगे मित्र, एक बार थोड़ा सा लिखने का प्रयास करिए, आए तभी, समझें? जब ए और ओ किसी पद के अंत में आए तभी, मित्र जरा समझिए बात को, कितनी अच्छी बात इस संधि में है। दिखाई दे रहा है आपको? नीचे से थोड़ा सा लिख सकते हैं, चलेगा। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, इसी पे समझाने में मजा आ जाएगा। देखेंगे मित्र, जरा देखेंगे आप, इसी में समझाना पड़ेगा, तो थोड़ा से आप देखिए, ध्यान देंगे मित्र। हमने ये कहा कि ह रे व, एक साथ लिख देते हैं, ना या न, जरा मित्र समझेंगे। कहता यदि प्रथम पद के अंत में एंग प्रत्याहार के वर्ण हो, इसको तोड़ देंगे हरे और प्लस अव। मित्र जरा देखेंगे, ध्यान देंगे इसको। यदि प्रथम पद के अंत में एंग प्रत्याहार के वर्ण हो तो प्रथम पद यही है, और प्रथम पद के अंत में, ये प्रथम पद के अंत में मित्र, प्रथम पद के अंत में ए हो, देखिए यदि प्रथम पद के अंत में एंग प्रत्याहार के वर्ण हो, चाहे ए हो चाहे ओ हो, आए तो उसके बाद ह्रस्व अ आए, उसके बाद ह्रस्व अ आए, आएगा तो दूसरे पद वाले अ का, दूसरे पद वाले अ का अवग्रह बना देते हैं। तो मित्र अवग्रह बना दिए तो ह रे व, यही हो गया, यही तो बता रहे। अगर आपको मिलेगा हरे प्लस आओ, कहेगा इसकी संधि करिए, इसकी संधि करिए, तो आप क्या करेंगे कि जब किसी पद के अंत में ए या ओ हो, मित्र समझिए, बहुत
थोड़ा सा माइंड लगाने की बात है। जब प्रथम पद के अंत में ए या ओ हो, कहना ए तो आ गया, लेकिन पद के अंत में हो तो हर एक पद है। लेकिन यहीं पर छोड़ के मित्र इधर आइए, ने प्लस अन, ये जरा देखेंगे मित्र, ने प्लस अन। अब देखिए कहां भागेगा। यहां कहते हैं सर कि आप हरे प्लस अव, तो यहां पर ए आया हुआ है, यहां पर अ आया हुआ है, यहां पर भी ए आया हुआ है, यहां पर भी अ आया हुआ है। इसमें आप बताएंगे अयादि, स्वर संधि मित्र, इसमें तो क्या बताएंगे आप, अयाद स्वर संधि। लेकिन इसमें भी तो वही क्राइटेरिया ए प्लस आ की, तब आप समझाइए, समझिए इस बात को कि ये पद का ए है और पद का ओ रहेगा। जैसे पो प्लस अन, पो प्लस अन, अब यहां तो ओ आ गया। जैसे एक शब्द ले लेते हैं, बालोद्य, तो बालो प्लस अद्य। मित्र जरा से देखेंगे, ये यह बताना चाहता है कि ओ तो इसमें आया है, ओ तो इसमें आया है, इसमें पो प्लस अन, तो अवग्रह इसमें आ का नहीं कर रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि ये किसी पद में नहीं, किसी एक व्यंजन पर आया है, पो प्लस अन वाला। ये जो आया है ओ, ये जो ओ आया है, यह आया है मित्र किसी पद पर। देखो बालो एक पद है मित्र। अभी देखते हैं, एकदम परेशान ना हो। स्थिति क्या बनेगी, जैसे आपने लिख दिया, एक शब्द ले लेते हैं, मूर्खो, मूर्खो अत्र। आप ये सोचिए, ये अवग्रह वाला है, अवग्रह वाला है। पहले तो आप पहचान लीजिए, जैसे आप लिखते हैं पूर्व रूप, यही संधि पढ़ रहे, पूर्व रूप स्वर संधि। तो यहाँ जो ये बना है ना, देख लीजिए, यही ये अवग्रह जहाँ लग गया, पहले तो ऐसे ही पहचान लिया कि सर जी यह तो पूर्व रूप स्वर संधि है। बात समझिए, पहले तो इनकी पहचान लिया कि पूर्व रूप है ये है। कैसे कि यहाँ ये सिंबल बना था, देखा अवग्रह वाला सिंबल बना था, यहूँ अवग्रह देवल हो। एक चीज पहचान लिया आपकी पूर्व रूप है कि पर रूप है, तो पूर्व रूप तो जान लिया। पूर्व माने पहले, पहले पहले पद के अंत में ए या ओ हो और दूसरे पद का प्रारंभ ह्रस्व आ से हुआ हो। अब ध्यान देंगे, एक शब्द हम ले लेते हैं, रमेअत्र, रमेअत्र। मित्र एक गलती हम कर दे रहे हैं, ये इनको अवग्रह पर ऐसे लिखेंगे, रमेअत्र। आप देखिए मित्र, ये अवग्रह है, अवग्रह के पहले यानी ये आ है, इसके पहले प्रथम पद के अंत में ए या ओ हो तो ए आ गया, तो रमे कहें के बचा ला, प्रथम पद में ए और ओ के बचा ला, तो बचा लेना। वो प्रथम पद में आए हुए ए और ओ को आप बचा लीजिए, बचा लिए। अब इधर कहता है तो आया हुआ अवग्रह आ में बदल जाएगा और एक तो क्या हो गया, रमे प्लस अत्र। लेकिन मित्र एक मैटर जब यहां पर मैंने बताया था नयन, ने प्लस अन, यहां पर भी तो ए आया है और आ आया है, इधर यहां क्यों नहीं हो रहा है अवग्रह आ का? तो इस तरह हो जाना चाहिए था, नयन ऐसे होना चाहिए था। लेकिन मित्र क्यों नहीं हुआ, जिसका यह कारण है कि ये जो ए आया हुआ है, यह जो ए आया हुआ है, यह किसी पद पर नहीं आया है, इसलिए इसका सूत्र एंग पदांतादति,
एंग प्रत्याहार हो, पद के अंत में हो, तो दूसरे पद में आया हुआ जो अ है उसका मित्र अवग्रह हो जाता है। हम समझते कि आप समझते हैं, लेकिन पूछेगा जो पूर्व रूप स्वर संधि है उसमें भ्रम किसका होगा आपको, तो आयादि का। अब कैसे भ्रम होई, मैंने आपको मित्र बता दिया कि आप पूछिए कि जब ये है आ, तो इस आ का क्यों नहीं अवग्रह हुआ, आपको फंसाएंगे लोग। तो आप बताइएगा कि यहां पर अवग्रह इसलिए हुआ कि ये ए जो आया हुआ है, चाहे ओ जो आया हुआ है, ए और वो किसी पद पर आए। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था ना, बालोद्य मित्र, यही था। आप सोचिए अवग्रह है, वहां पर अवग्रह है तो पूर्व रूप हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहां पर ट्रिक बता दिया, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये पूर्व रूप है, देखो पूर्व रूप स्वर संधि है। अब इसी अवग्रह का तो अ बना दीजिए। कहा था कि बचाएला, ए और ओ के बचाएला, पहले वाले पदा में आए हुए ए और ओ को बचाएला, तो ए और ओ को बचाएला, तो बचा लेला तो बालो अब प्लस आए हुए दूसरे वाले पद में अवग्रह को कर देते हैं आद्य, बालो मित्र। अब दूसरा एग्जाम्पल, जैसे पो प्लस अन आपने कर दिया। ये जो पो प्लस अन आपने किया तो इसमें भी तो ओ आया है, इसमें भी है, तो पवन की जगह तो आप क्यों नहीं ऐसे लिखते हैं, पवन ऐसे लिखिए, आप नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ये ओ आया हुआ है किसी पद के अंत में नहीं आया है मित्र, ये किसी व्यंजन पर आया हुआ है। यही अ का अवग्रह होने से रोक लेता है। अ अवग्रह में तब होगा जब प्रथम पद के अंत में ए या ओ आया हो, पद वाला में ए या ओ हो मित्र। पद और व्यंजन में अंतर है आपका। अच्छा, अब चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। को प्लस अ पे। अब मित्र कितना लोग सोचेंगे सर इसमें तो क पे ओ आया हुआ है मित्र, लेकिन यहां पर आयास स्वर संधि का भ्रम नहीं है। देख लीजिए आप, तो हो जाएगा को ये हो जाएगा। दूसरा शब्द है हरेव, हो जाएगा हरियो, बालोद्य, बालोद्य प्रथमो अध्याय पूछा गया है। प्रथमोध्याय। अब इसमें क्या समझना है मित्र, कहा तब पूर्व रूप स्वर संधि में इनकरे पहले आए हुए ए और ओ के बचाए ला, बस उनके बचा लेला। फिर जब पद में ए और ओ आए रही तो संधि विच्छेद करते समय ये जो अवग्रह वाला अ है इसको हरस्व अ में बदल देंगे। तो वही तो किया गया, हरस्व 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 अ, को प्लस अ। समझ पाए मित्र? थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए आप। पहले तो पहचान लीजिए कि इसमें जो आया हुआ है, खुद ही हमने बताया था, क्या बताया था, ऐसे लिखेंगे पूर्व रूप स्वर संधि, तो यही लिखेंगे। तो इसी को ऐसे खींचे, देखिए यहां पर ना पूर्व रूप में अवग्रह रहेगा, अवग्रह के पहले आए हुए ए और ओ को बचाए ला, तो ए और ओ के बचाए ला, तो आइले पहले ए और ओ के बचा ला, को के बचा ला, इधर का बचल, फिर अवग्रह वाले के हमें बदल रहा, को प्लस अब हो जाएगा।
यही तो था। ये कौन सी संधि हो गई? पूर्व रूप स्वर संधि। एंग पदांतादति, एंग प्रत्याहार में आए हुए वर्ण ए और ओ पद के अंत में हो। और भ्रम किसका होगा? आयात स्वर संधि का। मैंने बताया ना ने प्लस अन में, तो कोई आपसे कर लेना कि भैया रे यहाँ कहाँ होगा ने प्लस अन में? ए तो ए है, यहाँ पर आ आया है, ये तो ए है, यहाँ पर आया, तो उनको बताइए पद में आए हुए हैं मित्र, और ए किसी व्यंजन पर लगा हुआ, ये पद पर नहीं लगा हुआ है। तो इसलिए, नहीं तो लोग कह देंगे तो नयन को भी आप ऐसे लिखिए, क्यों नहीं लिखिए? तो मित्र मैंने इतना बताया है तो आप बता सकते हैं, हम समझते हैं कि आप समझते हैं। आगे चलते हैं। अगली संधि होगी पर रूप स्वर संधि। ये जरा देखेंगे हम लोग। पर रूप स्वर संधि। पर रूप स्वर संधि, इसका जरा हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका सूत्र है एंगी, एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम। मेरे भाई एंगी, एंगी माने एंग प्रत्याहार के आए हुए जो वर्ण होंगे, तो एंग प्रत्याहार करे पहलो रन ए हो, लेकिन पर रूपम, पर माने दूसरे वाले पद में, पर माने दूसरे वाले पद में, तो उनको दूसरे वाले पद में बचा लेना है। पूर्व रूप ए और ओ को पहले वाले रूप में बचा लो, पर रूप पर माने बाद वाले रूप में उनको बचा लो। ए और ओ का कमाल हो। ध्यान देंगे मित्र, जैसे प्रेजते, उपोसति, प्रेजते उपोसति। आप ध्यान देंगे। थोड़ा सा इसका वो लिखा दें आपको परिभाषा, तो एक बार अच्छे से आप और समझ जाएंगे। मित्र थोड़ा सा मेहनत करें साथ में। देखिए, जब ये एंगी यानी बाद दूसरे पद में आएंगे, अगर एंग रहता तो पहले पद में होते। एंगी पर माने बाद माने दूसरे वाले में। जब एंग, एंग प्रत्याहार, प्रत्याहार में आए हुए वर्ण माने ए और ओ, आए हुए वर्ण लिखेंगे। जब एंग प्रत्याहार में आए हुए वर्ण ए ओ लिखेंगे बाबू, ए ओ के पहले, के पहले, के पहले, के पहले, के पहले आ हो। देखिए मित्र, आ हो, लेकिन यही तो बात है, लेकिन यह आ किसी उपसर्ग का हो। बाहरी व्याकरणाचार्य, यह आ किसी उपसर्ग का हो। अब देखो अपने को कैसे बचा लिए। यह आ किसी उपसर्ग का हो, यानी किसी उपसर्ग का हो, यानी और कोई शब्द का आ होगा तो वहां पर रूप स्वर संधि नहीं होगी। जरा देखिए कैसे बताता है। उपसर्ग हो, लेकिन यह आ किसी उपसर्ग का हो तो, किसी उपसर्ग का हो तो
अगर उपसर्ग के अलावा लिखेंगे कोई दूसरा शब्द हो तो उपसर्ग के अलावा कोई दूसरा शब्द हो तो, फिर चलेंगे मित्र, हो तो उपसर्ग के अलावा कोई दूसरा शब्द हो तो, और उसके अंत में आ आया हो, उसके अंत में आ आया हो, मित्र लिखेंगे आ आया हो, तो ऐसी स्थिति में वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। अब इसमें वृद्धि का भ्रम है, इसमें वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। क्या बात है, देखिए अब इतना बड़ा ढंढा लिखने से क्या है आप देखेंगे जरा मित्र, एक बार पढ़ेंगे। जब एक प्रत्याहार में आए हुए वर्ण ए और ओ के पहले अ हो, लेकिन यह अ किसी उपसर्ग का हो तो अगर उपसर्ग के अलावा कोई दूसरे शब्द का हो और उसके अंत में आ आया हो, तो ऐसी स्थिति में वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। मित्र जरा से देखेंगे, आपने तो डिफिनेशन लिख लिया, देखिए उप प्लस ओ स थी, ये है ओ पो स, ये हो गया, एक हो गया प्र प्लस एक शब्द जगह प्र प्लस ए जते। देखेंगे कैसे यह घुमाया आपको, एक शब्द लिख देंगे दिन प्लस एक लिख देंगे जल प्लस ओक, जल प्लस ओक। ध्यान देंगे भाई मेरे, प में अ है, कलर चेंज कर लेते हैं और अच्छा समझेंगे आप। प में अ है, कहने ठीक है सर, इधर क्या है ओ। प्र में अ है, इधर क्या है ए, जरा इधर आएंगे। न में अ है, इधर क्या है ए। ल में अ है, इधर क्या है ओ। इसको मिलाएंगे तो दिनैक, इसको मिलाएंगे तो जलौक। यहां देखेंगे ये क्या कहता है मित्र, आ और ओ मिल करके तो अ होना चाहिए था, नहीं होगा। आ और ए मिल करके आय होना चाहिए था, नहीं होगा मित्र। यही तो समस्या है। सूत्र में क्या लिखा गया, जब प्रथम पद के अंत में अ हो, द्वितीय पद के प्रारंभ में ओ या ए हो, का कहले एंग पर रूपम, एंगी पर रूपम, यही सूत्र है। एंगी पर रूपम, एंगी यानी एंग प्रत्याहार दूसरे पद के प्रारंभ में आए, पर में आए, लेकिन उसके पहले जो पद हो उसके पद के अंत में अ आए। लेकिन वह अ यदि उपसर्ग का होगा तब ये संधि होगी। कौन आपकी जो पढ़ रहे हैं, पर रूप स्वर संधि तब होगी। अगर यही अ किसी शब्द का आया हुआ हो, किसी पद का आया हुआ हो, किसी शब्द का आया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी मित्र। यही तो बात है, वृद्धि स्वर संधि। ये सब खूब पूछे जाते हैं। अब आप देखेंगे क्राइटेरिया वही अ प्लस ओ की, अ प्लस ओ की, वहां जलौक हो रहा है, यहाँ उपोषित हो रहा है। कहने आप क्या करबे, कहने जब प्रथम पद के अंदर उपसर्ग आ गया तो उप और प्र उपसर्ग ना हो। ये कहा था हमें बचा ला, ये करे पहले वाले में कहला ए ओ हमें बचा ला,
और एक माँ खुदे ना पर कहले पर माने दूसरा वाला कहला हमों के तब बचाएला तो बचेबा कैसे उपोषति उ प और वो कमाता दे उ पो और का सति उपोषति होई ये का तो बचाएला प्र और एक में जोड़ता प्रे ज ते होई गया मित्र, यही तो था। और नहीं तो अगर नियम से चलेंगे, जब वृद्धि में चलेंगे आ और वो मिलकर के हो जाते उपौषध हो जाता। मित्र ध्यान नहीं देंगे तो वृद्ध मारना शुरू कर देंगे आप लोग उपौषध में वो देख करके गुण मारना शुरू कर देंगे, फंस जाएंगे। प्रथम पद उपसर्ग से है उप, तो उप प्लस औसत, तब तुम्हें ख्याल करोगे अरे सर जी उप माने उपसर्ग का अ हो और इधर ओ हो तो कहने के ओ पर रूपम, कहे पर वाले रूपवा के बचाए लाओ और एक के तो बचा लो, यही तो था मित्र। पूर्व रूप पर रूप, पूर्व रूप में ए और ओ को बचा लीजिए, जैसे बालो प्लस आद्य कर दिया आपने, तो पूर्व रूप में पहले ए और ओ के बचा ला, पर रूप में ए और ओ के बचा ला। एमा पर माने बाद वाले रूप में बचाना है और उसमें पहले वाले रूप में बचाना है। और इसका जो अ होगा इतना ध्यान मित्र रखिएगा कि किसी उपसर्ग का होगा अ। अगर किसी शब्द का अ आ गया, जैसे जल दिन का आ गया तो मिलकर के दिन प्लस एक मिलकर के दिनैक हो गए और जल प्लस ओक मिलकर के जलौक हो गए। समझ पाए होंगे मित्र। अब उसके बाद यहां पर एक संधि और बचती है, प्राकृत भाव। प्राकृत भाव 8वीं है, प्राकृत भाव स्वर संधि। इसमें क्या करना है, इसका सूत्र है रीत्यकः, इसका करेंगे रीति प्लस अकः, हो गया। अब इसको उल्टा कर दें, अकः प्लस रीति। अब इधर क्या कह दिया कि यदि अक प्रत्याहार के बाद लिखेंगे, यदि अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार में कौन आएंगे, अ ई उ, अ ई उ री री। यदि अक प्रत्याहार के बाद री आए तो, री आए तो, यदि अक प्रत्याहार के बाद री आए तो लिखेंगे मित्र, री आए तो, आए तो, यदि अक प्रत्याहार, यदि अक प्रत्याहार, यदि अक प्रत्याहार लिखेंगे मित्र, यदि अक प्रत्याहार का स्वर दीर्घ हो तो, का स्वर दीर्घ हो तो, दीर्घ हो तो उसे लघु कर देंगे, उसे लघु कर देंगे, उसे लघु कर देंगे और बाद में कोई हर्ष कार्य नहीं होगा, और बाद में कोई हर्ष कार्य नहीं होगा। इतना ढड्ढा लिखने से कोई मतलब नहीं। एक बार आप जरा सा ध्यान देंगे बातों पर, कुछ नहीं करना है। प्राकृत भाव स्वर संधि का सूत्र है रीत्यकः, इसकी संधि करेंगे रीति, य का छोटी बना देंगे यर संधि के द्वारा और यहाँ अ बचा अकः, तो रीति प्लस अकः हो गया। अब इसी को पलट दीजिए, अकः प्लस री, तो यहाँ क्या कहते हैं, यदि अक प्रत्याहार में अ ई उ री री के बाद री आए तो, यदि अक प्रत्याहार का स्वर दीर्घ हो तो उसे लघु कर देंगे और कोई हर्ष का कार्य नहीं होगा। ध्यान देंगे, जैसे आपने लिख दिया राजा प्लस ऋषि। मित्र क्या कहते हो कि प्रथम पद के देखो, यदि अक प्रत्याहार के बाद, अक प्रत्याहार के बाद री आए तो अक प्रत्याहार में यहां देखेंगे मित्र क्या आ गया, अ ना आकर के क्या आ गया, आ गया। तो कहा तो कि अक प्रत्याहार में स्वर दीर्घ हो तो उसे लघु कर दो, कहा लघु कर डाली।
राज, फिर कोई कार्य नहीं होगा तो कदा री सी, राज री सी हो गया। लेकिन मित्र अगर इसको ऐसे लिख देंगे राजर्षि, तो यहीं पर गुण स्वर संधि हो जाएगी। गुण स्वर संधि, यही अंतर है मित्र प्रकृत भाव में और गुण स्वर संधि। उसका क्या करा, राजर्षि हो जाएगा, लेकिन इसमें राजऋषि हो जाएगा। अक प्रत्याहार का वर्ड पहले पद के अंत में हो और दूसरे पद का री से प्रारंभ हुआ हो, तो जो प्रथम पद के अंत में अगर दीर्घ तो उसका हरस्व कर देते, उसके बाद फिर कोई हरस्व कार्य नहीं होगा। बचाया बेटा, ध्यान देंगे। फिर एक शब्द लिख देते हैं देव ऋषि। मित्र यहां पर खुद है हरस्व है, देव में अ है, देव में अ, यहां क्या कर देंगे देव ऋषि। अगर इस तरह लिखा है तो कहेंगे प्रकृत भाव है, अगर इसको ऐसे करके लिख दिया देवर्षि तो कह देंगे कौन हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगा। देवर्षि कर दिया। यही मित्र जानना था, यही जानना था। तीनों संधियां बहुत, एक बार शांति दिमाग से सोचेंगे। पहले आपने क्या पढ़ा, पूर्व रूप स्वर संधि, तो क्या अवग्रहवा के जानत रहे, जौन लगल अवग्रहवा तो करे पहले जवन ए और ओ होके बचाए लिया, और एकरे बाद जौन अवग्रह लगल होके अ कह दिया, उनका काम खत्म हो गया। तो प्रथमोध्याय तो प्रथमो फिर अवग्रह फिर ध्याय, तो प्रथमो प्लस अवग्रह क्या बना दिया, अध्याय हो गया, काम खत्म हो गया। पर रूप वाले में कहता है कि दूसरके वाले पदा में जो आयल ए और ओ बचाएला, लेकिन प्रथम पद का जो अ होगा वह किसी उपसर्ग का होना चाहिए। तो जैसे प्र प्लस था और उप प्लस था, उसको कर लिया। और प्रकृत भाव स्वर संधि में उन्होंने क्या कहा कि यदि प्रथम पद के अंत में अक प्रत्याहार के वर्ण आए हों, माने आ यूरी री, और दूसरा वाला पद प्रारंभ किससे हुआ हो, री से हुआ हो, तो प्रथम वाले पद में आए हुए दीर्घ का हरस्व कर देंगे, लेकिन उसके बाद कोई भी कार्य हरस्व का नहीं। तो यहाँ पर आपने लिखा है कि राजा प्लस ऋषि, यहाँ दीर्घ आया तो राजर्षि हो गया, राज ऋषि, राजर्षि करेंगे तो गुण संधि हो जाएगी उसमें। तो आया उसमें जो है किसका भ्रम है, पूर्व रूप में आयादि का, पर रूप में वृद्धि का, प्रकृत भाव में गुण का। ये मित्र जरूर आप याद रखेंगे कि किसका भ्रम हो रहा है उसमें। तो पूर्व रूप वाले में किसमें हो रहा है मित्र, पूर्व रूप में। तो पूर्व रूप में आप बताएंगे आयाद स्वर संधि का भ्रम है, मैंने दिखाया है आपको। पर रूप वाले में वृद्ध स्वर संधि का भ्रम था, और प्रकृत भाव वाले में किसमें है, गुण स्वर संधि का है। तो आज मित्र हमने आपको पूरी तरह से स्वर संधि को पढ़ाया। विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा, आप ज्ञान अर्जित किए होंगे। एक बार क्लास को आराम से देखिए, समझिए बात को। मैं समझाने का भरपूर प्रयास किया। तो इसमें आप लोगों ने स्वर संधि में पढ़ लिया है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयाद स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, प्राकृत भाव स्वर संधि। तो मुख्य रूप से 5 था, वैसे 8 हैं, तो 8 मैंने पढ़ा दिया। तो अगली क्लास अब व्यंजन संधि की होगी, और तब तक के लिए धन्यवाद।